कि जी मेरा सवाल बहुत सीधा है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जो इस समय पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बीजेपी मणिपुर पे चर्चा नहीं करने जा रही है, कांग्रेस ऐसा माहौल बना रही है? देखिए अमित जी, आज साफ साफ हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि सभी राज्यों के अंदर, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहां पर अगर महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो वो चर्चा का विषय है। सभी सांसदों को चाहिए कि वो मिलकर के बात करें और इसका एक सोल्यूशन निकालें, जिससे कि जो गंभीर विषय अभी चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। अमित जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसमें संवेदना और बहुत ही डिस्कशंस के साथ में काम करने की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी अभी देखिए अभय जी ये बात कह रहे थे कि राजस्थान का कंपैरिजन जो है वो मणिपुर से नहीं करना चाहिए। देखिए अमित जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्यों ना कंपैरिजन किया जाए राजस्थान का मणिपुर से, जब पूरे देश के अंदर जितने दुष्कर्म के केसेस होते हैं 22% केसेस राजस्थान में दर्ज होते हैं। लगातार 3 साल से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम टॉप कर रहे हैं। अभी अभी ये भी कह रहे थे कि लॉ अबाइडिंग मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहती हूं, महेश जोशी के बेटे पे जब दुष्कर्म के केस के लिए उस लड़की को राजस्थान में कहीं जगह नहीं मिली, उसे दिल्ली जाके 0 एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। ऐसा क्यों करना पड़ा, उसे ये बताइए। क्यों ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सारे केसेस जो दर्ज हुए महिला उत्पीड़न के, उसमें 56% केसेस जो है वो झूठे केसेस है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि क्या है, देखिए हो क्या रहा है, जिस तरह से गुड़ा जी ने कहा, जौहरीलाल मीणा हो, उनके बेटे पे आरोप लगे। प्रियंका गांधी जी जब राजस्थान आती है पिकनिक मनाने रणथंभौर में, लेकिन वो मूक बधिर बच्ची अलवर के अंदर जो है उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देती। इस तरह से आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। डिस्कशन होना चाहिए। और आप देख रहे हैं पिछले 10 सत्रों में क्या स्थिति रही, अलग अलग कारणों की वजह से उन्होंने सत्रों को डिस्टर्ब किया। वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो अपने गिरेबा में भी झांकेंगे, देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है। जी मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, आपने सुना जो राखी राठौड़ ने बात बोली, योर टेक। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है? देखिए अमीश भाई, सदन टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां पर लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वह जाते हैं लोगों की बात करने के लिए, और सदन को चलाने की जवाबदारी जो सत्ता में बैठी है सरकार उसकी होती है। लेकिन यहाँ तो सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। अरे मोदी जी आकर क्यों चर्चा के लिए शामिल नहीं होना चाहते? मणिपुर, क्या मणिपुर की घटना कम है अमीश भाई? यार राजस्थान पे करिए, बंगाल पे करिए, सब पे करिए, लेकिन मणिपुर का तो आप हम सबने देखा किस तरह से वहां पे महिलाओं के वीडियो वायरल हुए थे। बंगाल का भी तो देखा। मेरा कहना है कि बंगाल में भी तो हमने महिला के साथ जो हुआ वो देखा, हमने मणिपुर का भी देखा। वेदना तो मणिपुर की भी है, बंगाल की भी है, राजस्थान की भी होनी चाहिए ना। बिहार का भी देखा, बिहार का बेगूसराय का भी देखा। राजस्थान पे करिए, बंगाल पे करिए, मणिपुर पे करिए, मगर करिए तो सही ना। वहां पे सदन इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, किसका पैसा जा रहा है? टैक्स पेयर जो आप और हम लोग पैसा देते हैं सदन में। क्या ठीक है, राखी राठौड़ जवाब। सदन नहीं चला, राखी राठौड़ जवाब नहीं चला, कब चलाएंगे सदन इसको? मोदी जी ने सुबह में 11 बजे आके सदन के बाहर स्टेटमेंट दिया। सदन के अंदर जाके देते क्या फर्क पड़ता था? वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब अमित जी देखिए 10 सत्रों की अगर मैं बात करूं, चाहे विदेशी रिपोर्ट आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाए, कभी नीट पर, कभी बॉर्डर इश्यूज पे, हमने देखा कि लगातार संसद का सत्र जो है वो इन्होंने बाधित किया। और आज भी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के अंदर राज्यों में गंभीर स्थिति बन चुकी है, उसको संभालने की आवश्यकता है। सभी सांसदों को, जिनको जनता ने संसद में डिस्कशन के लिए भेजा है, वहां जाके अपना रोल प्ले करना चाहिए। बंगाल की घटना हो, चाहे बिहार की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, उसमें एक सा रवैया रख के डिस्कशन करके कोई ना कोई सोल्यूशन। लेकिन वारिस पठान, मेरा आपसे सवाल, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आइए हम डिस्कशन को तैयार हैं। राखी राठौड़ आपने अपनी बात को रखा। गृह मंत्री ने आज बोला कि अब मणिपुर पे चर्चा के लिए वारिस पठान हम तैयार हैं। पॉइंट ये है, इस समय पॉइंट ये है कि कांग्रेस के एक नेता ने, कांग्रेस के एक मंत्री ने विधानसभा के पटल में बोला मणिपुर की क्या बात करते हैं, राजस्थान की बात करिए। उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को सैक कर दिया जाता है मंत्री पद से। क्या आपको लगता नहीं है डबल स्टैंडर्ड है? योर टेक ऑन दिस। देखिए अभी देश में तो चर्चा चल ही रहा है अमीश भाई, देश में तो चर्चा चल ही रहा है कि लाल डायरी में क्या था।
अब ये सवाल तो सब अब हम सब पूछना चाहते हैं। आपके चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं वो खुल्लम खुल्ला यहाँ बोल दे कि लाल डायरी में क्या था, कितनों के नाम थे, क्या घोटाला था, क्या गड़बड़ क्लियर था, बता रहे 500 करोड़ का मामला है। मगर टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। That's true. टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। अमीश भाई, हम तो चाहते कि चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चर्चा होनी चाहिए। देखो, चर्चा के बिना तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आप हम सब धर्मेंद्र प्रधान प्रधान का बयान कि विपक्ष राजनीति का एजेंडा कर रहा है और विपक्ष को राष्ट्रनीति समझ नहीं आती है, सिर्फ राजनीति कर रहा है विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। आज गृह मंत्री ने लोकसभा में बोला और बड़ी कैटेगोरिकली बोला कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष रोटियां सेक रहा है, सीधा हमला किया है। मलूक नागर मेरे साथ है। मलूक नागर, जब गृह मंत्री देश के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल चुके हैं, क्या आपको लगता है नियम में उलझाया जा रहा है? चर्चा नहीं करवाने देना चाहता, विपक्ष नहीं करने देना चाहता, जैसा बीजेपी का आरोप है। विपक्ष में तो आप भी आते हैं। मलूक नागर। अमीश जी, एक तो मुझे समय देना, क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है मेरे, और दूसरा राजस्थान का मुद्दा सचिन पायलट मुख्यमंत्री और गहलोत मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। जहां तक बात है, सरकार की जिम्मेदारी बैठती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बैठती है, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बैठती है कि सदन चले। विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार चलने नहीं देती, सरकार कह रही है विपक्ष चलने नहीं देती। अरे 18-20 लाख लोग सांसद को चुन के भेजते हैं, और उनके भी मौलिक अधिकारों का और हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों आगे सरकार और विपक्ष चलाना नहीं चाहते? दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप के बजाय जो मणिपुर चल रहा है उस पे चर्चा हो। और जो राजस्थान में अब समझ में आ रहा देश को पूरे को कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि लाल डायरी का डर था, और सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो इनके खिलाफ एफआईआर करके अंदर जेल में डाल देते। इसलिए ये चीज सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और राजेंद्र गुड़ा, सदन इमीडिएट चलना चाहिए, या कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों से पूछो कि क्या कल संसद चलेगी? जी अबे दुबे। अमीश जी, मैं बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, फिर चाहे पूरे शो में बोलने का अवसर मत दीजिए। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आप फ्रांस जा सकते हैं मैक्रोन को गले लगाने के लिए, लेकिन मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री आपके पास समय नहीं है। आप नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बगैर बुलाए, बगैर निमंत्रण के वहां केक काटने जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपको वक्त नहीं है। मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली आकर बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी आपने मिलने का वक्त नहीं दिया। हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं वहां के राजेंद्र सिंह, उनका घर जला दिया, वो गुहार लगाते रहे। 25 मई से वो आपको पुकार रहे हैं प्रधानमंत्री जी की मणिपुर का रुख कीजिए। आप प्रधानमंत्री मलूक नागर की बात का जवाब तैयार नहीं है। आप अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत के सदन के लिए आपके पास मणिपुर के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम समूचे राजनीतिक दल के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मणिपुर में जो आग उठी है, मिजोरम तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा। मलूक नागर जी से पूछिए, वो सांसद हैं, तो क्या रूल 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब गृह मंत्री ने बोल दिया चर्चा करिए, आप रूल्स में क्यों उलझा रहे हैं? आप मेरा अबे दुबे सवाल है, जब देश के गृह मंत्री ने बोला मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार है, बाकी विषयों पे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, तो रूल्स में क्यों उलझा रहे हैं? अमित शाह साहब ने क्या किया है जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से रूल 176 के तहत नोटिस दिलाए हैं, ताकि आधे घंटे के समय में भाजपा के सांसद बोल लें और उसके बाद वो मणिपुर पर चर्चा संपन्न हो जाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स वहां पर लूटे गए हैं। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मलूक नागर, अबे दुबे आपने 1.5 मिनट बोला। मलूक नागर 30 सेकंड बोलिए। अमीश जी, इनकी बात बंद करो। देखिए,
आज मैंने पार्लियामेंट में 377 प्रोविजन के तहत, जिसमें सरकार बाउंड होती है जवाब देने के लिए, यह मुद्दा उठाया, जिसमें मणिपुर का मुद्दा भी है और राजस्थान का मुद्दा भी है जो महिला उत्पीड़न से संबंधित है। और जहां की बात है, जो हमारे कांग्रेसी साथी कह रहे हैं ये संसद में कभी गए नहीं, इन्हें आइडिया है नहीं संसद की प्रणाली, किस तरह संसद चलता है। संसद के लिए किसी भी टॉपिक पे जब एक बार समय सीमा तय हो जाती है, मान लो 2 घंटे की हो गई और 2 घंटे में सारे एमपी नहीं बोल पाए सारी पार्टियों के, तो स्पीकर और माननीय स्पीकर साहब दोबारा सबकी सर्वसम्मति से टाइम बढ़ा देते हैं। तो ये बात गलत है कि समय कम है, समय पूरा है और संसद के जो सभापति हैं वो आगे समय सबकी सम्मति से बढ़ा देते हैं जब तक सब एमपी नहीं बोल पाते हैं। असलियत है एक दूसरे पे को डाल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, गलत बोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। ये इनसे पूछो, जब सरकार राज्यसभा में तैयार हो गई, हम 267, चर्चा करने को तैयार, लोकसभा में 184 देश के रक्षा पढ़ मंत्री लीजिए, भी और बीजेपी के 267 में आके कहते हैं चर्चा के लिए तैयार, वोट और आज डिवीजन भी गृह मांगा मंत्री जा जो सकता मंत्री है। उस क्या विभाग बात के करते जिस पे हैं आप? चर्चा होनी ठीक है, है, जवाब वो तैयार, अबे दुबे वो जवाब, आगे अबे दुबे कहेंगे जवाब, मैं अबे दुबे तैयार। 30 सेकंड में जवाब। कांग्रेस के मुझे ब्रेक के लिए पर रुकना पड़ रहा है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं आर पार, मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, देखते रहिए आर पार।